everyone, good morning. In the continuation of double integral, in the previous lecture I taught you that how to evaluate a double integral by cutting a chip parallel to y-axis. Now in this video lecture I will teach you how to evaluate a double integral by cutting a chip parallel to x-axis. Now here I have drawn a figure in xy plane where O is the origin, and let us suppose this is a curve x is equal to psi 1 y, and this is a curve x is equal to psi 2 y. याद रखिए जब भी कभी कोई कर्व दिया होगा वो y इज इक्वल टू y और x की टर्म्स में दिया होगा. तो अगर हमें x चाहिए तो हम उसे y की टर्म्स में लिख देते हैं, और अगर हमें y चाहिए तो हम उसे x की टर्म्स में लिख देते हैं. ये हम सब जानते हैं क्योंकि हम इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है. तो चाहे हमें फंक्शन किसी भी फॉर्म में दिया हो, हम उसमें से जिस फॉर्म में चाहते हैं उसे लिख सकते हैं, चाहे x की फॉर्म में या y की फॉर्म में. ओके, सो नाउ इफ दिस इज द रीजन इज गिवन एंड दिस इज द कर्व psi 1 y एंड दिस इज psi 2 y, आई कट अ चिप पैरेलल टू x एक्सिस. देखो ये x एक्सिस है तो ये चिप जो है x एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, I want to calculate or evaluate this double integral, which is double integral r fxy dx dy. ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे. हमें क्या चाहिए, हमें पूरा चाहिए. तो अगर मैंने x एक्सिस के पैरेलल चिप कट कर दी है तो याद रखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी यही सिखाया था कि हमें क्या करना पड़ता है. आपने पैरेलल टू x एक्सिस चिप कट की है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा x1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा x2 इज इक्वल टू. जिस पे चिप की है उसके इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा. ठीक है, और हमें जिसके भी पैरेलल चिप कट करी है उसी एक्सिस के पैरेलल में चिप के ऊपर मूव करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर. सो नाउ इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर चिप. ये क्या है, ये हमारी चिप का स्टार्टिंग पॉइंट है. किधर से, एक्स एक्सिस की तरफ से. जब वाई एक्सिस में कट करते हैं तो लोअर टू अपर जाते हैं, बिलो टू अप जाते हैं, मतलब नीचे से लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाते हैं. और अगर एक्स एक्सिस में चिप कट की है तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाते हैं. तो जो इस चिप का स्टार्टिंग पॉइंट है वो किस पे है, वो है इस कर्व पे. हमें पता है जब जिसमें भी हम चिप काटते हैं उसके इज इक्वल टू एक्स वाई, उस कर्व की इक्वेशन हमें लिखनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो यहाँ पे कर्व की इक्वेशन इस फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या है, एक्स जो दिया है हमें वो दिया है psi 1 y, तो मैं वही लिख दूंगी. अच्छा, अब ऊपर क्या होता है, अपर लिमिट होती है उसका एंडिंग पॉइंट. तो एंड पॉइंट पे क्या, फिर से हमें वैल्यू x की ही देनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ y. कैसे, जो भी इस कर्व की इक्वेशन है वो मुझे यहाँ पर लिखकर बतानी पड़ती है. ठीक है, तो ये हो गया. अब जब कांस्टेंट लिमिट निकालते हैं यानी बाहर वाली लिमिट्स y1 इज इक्वल टू, तो उसके लिए जो हमारा रीजन होता है उसके लोएस्ट पॉइंट से और हाईएस्ट पॉइंट से वाई एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं. देखिए ये लोएस्ट लाइन है तो इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो y को यहाँ पर कट करती है. सो लेट अस सपोज दिस इज y1, सम वैल्यू इट इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू सम वैल्यू c हियर. और यहाँ पर ये जो अपर लाइन है यानी जो अपर पॉइंट है इसका रीजन का, वो लाइन हमें यहाँ पे d पे कट करती है. तो y1 क्या हो गया c और y2 हो गया d. अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं देखिए. इफ द लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ y, ये x की लिमिट है लेकिन है किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में है, देन इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x. जिसमें लिमिट्स दी होंगी उसके ऑपोजिट वाले वेरिएबल को हमें पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड देन
विद रिस्पेक्ट टू y, और हमें बाद में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल व्हेन वी आर कटिंग अ चिप पैरेलल टू x एक्सिस. ओके, नाउ I am taking a question. So let us see how to solve the given question by cutting a chip parallel to x axis. And the question is, now see, this is the question, and the question says, show by double integration the area between the parabolas y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by is this. I have to find this. Now let us see the solution. हम क्या करेंगे? नंबर 1, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि यही हमारा होता है. क्यों? क्योंकि लिमिट्स नहीं दी हुई है. सो इफ़ द लिमिट्स आर नॉट गिवन, अगर लिमिट्स दी होती हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो ना इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की ज़रूरत है और ना ही एरिया बनाने की ज़रूरत है. बट अगर लिमिट्स नहीं दी है तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा. सो फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट. व्हाट इज इंटरसेक्शन पॉइंट? इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x, मैं इसको स्क्वायर कर रही हूँ इस वाली टर्म को, ऑन स्क्वायरिंग दिस x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर b स्क्वायर इंटू y स्क्वायर. नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर हियर. आई विल गेट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 4ax. I'll take all these terms here. I'll get x to the power 4 minus 4 to the power 3 ab square into x, which is equal to 0. Now if I'll take common x, what I'll get? I'll get x cube minus 4 cube, and I can write this ab square like this, ab to the power 1 by 3 to the power, now see I cannot put this, to the power 3. तो हमें जो पूरा का पूरा है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में मिल जाता है. अब अगर मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलेगा, एक बार मिलेगा x इज इक्वल टू 0 और दोबारा में मिलेगा x इज इक्वल टू 4ab स्क्वायर टू दी पावर 1 बाई 3. मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. लास्ट वीडियो में भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करके दिखाया है, तो आप देखिएगा कि उसमें मैंने कैसे किया है, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला लगा के यहाँ से ये x की 2 वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, नाउ अब अगर x बराबर 0 है तो y इज इक्वल टू भी 0 होगा. ओके, और इन इफ x इज इक्वल टू दिस है देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? y इज इक्वल टू हमें मिलेगा, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 4b विच इज 4 स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर टू दी पावर 2 बाई 3 अपॉन 4b. तो हमें क्या मिलेगा? 4, और हमें मिलेगा ये a स्क्वायर, और देखिए b हो जाएगा 4 बाई 3, देखिए b टू दी पावर 4 बाई 3 और a टू दी पावर क्या है 2 बाई 3 अपॉन b. हमें क्या मिलेगा? 4a टू दी पावर 2 बाई 3 इंटू b टू दी पावर 1 बाई 3. यानी हमें मिल गया y इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b टू दी पावर 1 बाई 3. So these are the values of, or you can say the intersection points of a and of this parabola and this parabola. Okay, now I will draw the region. ठीक है, so let's proceed and draw a region. हम कैसे ड्रॉ करेंगे रीजन को? हमें दोनों पैराबोलास बनाने आते हैं. ठीक है, so see point number 2, step number 2, I will draw the region.
एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ओके। और जो दूसरा पैराबोला हमें दिया है वो हमें दिया है ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, ठीक है। अब हमारा रीजन, ऐसा कौन सा रीजन है इसमें जो इन दोनों से बाउंडेड हो, वो हमारा ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है जो इन दोनों से बाउंडेड हो, ठीक है, ओके। ये हमारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं वो 0 0 मिले हैं, और यहाँ पर जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं वो मिला है 4a स्क्वायर बी, सॉरी, पहला मिला है 4ab स्क्वायर टू दी पावर 1/3 और दूसरा मिला है 4a स्क्वायर b टू दी पावर 1/3। दीज आर द टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। ये दो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, मैं आपको सिखा रही हूँ इस वीडियो में हाउ टू वैल्यूएट अ डबल इंटीग्रल बाय कटिंग अ चिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस के पैरेलल चिप काटनी थी, इसलिए मैंने जो रीजन को ड्रॉ करके दिखाया है वो आपको ऐसे दिखाया है। कैसे दिखाया है? हॉरिजॉन्टल लाइंस में करके, ठीक है। अब कोई भी लाइन देखो आप, ये जो हमारी सबसे छोटी लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यहाँ पे तो दोनों कर्व एक दूसरे के ऊपर है, ऑन साइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? इस कर्व से इस कर्व तक, फिर ऊपर वाली इस पैराबोला से इस पैराबोला तक, इस पैराबोला से इस पैरा, क्योंकि हमें रीजन ही वही लेना है दोनों पैराबोलास के बीच का। हमें कहाँ तक जा रहा है? इस पैराबोला से इस पैराबोला तक। इस कहीं भी ऐसा नहीं है कि कर्व बदल रहा हो ना, शुरुआत में भी जो पैराबोला है वो सेम है और बाद में भी जो हमारी जो एंड पॉइंट है चिप का वो भी सेम है। आप देख लो, फिर से चेक कर लो। यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b भी इस पैराबोला से इस पैराबोला, इससे इस पे, इससे कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पर भी हमारी चिप किसी और कर्व पे चली गई हो, इसलिए हमारा ये रीजन हो गया, ठीक है। अब मान लिया हमारी कोई एक चिप, ये सारी चिप्स ही हैं जो हमने कट की हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल हमने चिप कट की है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमें लिखना पड़ेगा x1 इज इक्वल टू, ठीक। अब रीजन के अंदर चिप के ऊपर हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चलेंगे। जो भी हमने चिप कट की है उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो, ये है इस पैराबोला पे। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो x इज इक्वल टू क्या है? y स्क्वायर अपॉन 4a। चलिए लिख देते हैं y स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। अब इसका एंड पॉइंट कहाँ पर है? दूसरे पैराबोला पर। दूसरे पैराबोला पर x हमारे पास कितना है? x2 कितना हो गया? √4by इंटू dx dy। अब यहाँ पर y1 कितना है? व्हाट इज y1? y के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमें चिप पर चलना होता है, याद रखिए, और दूसरा हमें जो दूसरी लिमिट निकालते हैं बाद वाली, वो हमेशा एक्सिस पे हमें मूव करना पड़ता है। एक्सिस के सिवा हम कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात, हम जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है या एंड पॉइंट होता है, वहाँ से दोनों एक्सिसेस पर एक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इससे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पे कट करेगी, और इससे जो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे कट करेगी, ठीक है। हमें किसकी लिमिट्स चाहिए? y की। तो चलिए y एक्सिस पे चलते हैं, और जो लोअर एंड है ऑफ द एरिया वो कहाँ पर है? 0 पर है, ठीक है। और अपर एंड ये कहाँ तक गया? यहाँ तक गया। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ऊपर चलते चले गए, यहाँ पे आके रुक गया ना। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 4a स्क्वायर b टू दी पावर 1/। नाउ लेट अस सॉल्व। क्लियर हो गया? अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 0 to 4a square b to the power 1/3 and y square upon 4a √4by into dx। अभी मैंने जब सबसे पहले आपको वीडियो शुरू किया था तब यहाँ पे बताया था, इफ़ द लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ y वी विल इंटीग्रेट फर्स्ट x। तो अब हम किसे पहले इंटीग्रेट करेंगे? x को। तो हमें क्या मिलेगा? 0 to 4a स्क्वायर b टू दी पावर 1/3 और x कहाँ से कहाँ तक? y स्क्वायर अपॉन 4a टू √4by dy, ठीक है।
Now I have to erase it. If you want, you can take a screenshot. Now see, I will proceed. अब हमें क्या मिलेगा, देखिए हमारे पास क्या होगा, हमें मिल गया इंटीग्रल 0 to 4 a स्क्वायर b टू दी पावर 1/3 और हमें क्या मिल गया यहाँ पर √4by माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4a, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लगाकर लोअर लिमिट, वो मैंने लिखी। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 to 4a स्क्वायर b टू दी पावर 1/3, ये हमारे पास है √4b और हम लिख सकते हैं y टू दी पावर 1/2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4a और dy। ठीक है, अब हमें किसे इंटीग्रेट करना है, सिर्फ हमारे पास dy लिखा है, तो अब हम ऑब्वियसली केवल y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, √4b इज अ कांस्टेंट विच विल रिमेन एज इट इज, y टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस वाई क्यूब अपॉन 4a इंटू 3 एंड आई विल पुट 0 to 4a स्क्वायर b टू दी पावर 1/3। अब हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल गया √4b इंटू 2/3 इंटू 4 टू दी पावर 3/2 इंटू a स्क्वायर b टू दी पावर, ये 1/3 पहले से है और उसके पावर भी लग गया 3/2। ठीक है, हम इसको यूं लिखें या ऐसे लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 4 टू दी पावर 3/2 माइनस, अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे 4a स्क्वायर b टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 3 अपॉन 3 इंटू 4a, और 0 वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें दोनों में y है तो हमें फाइनल वैल्यू 0 मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिलेगा, √4b इंटू 2/3 और हमें ये मिल गया, 4 का अंडर रूट करेंगे तो कितना होगा, 2 आएगा और 2 टू दी पावर 3, इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर b, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा होल स्क्वायर। ठीक है ना, ओके नो आई एम सो सॉरी, ये पावर 2 भी है तो हमें क्या मिलेगा, ये 2/3 और ये 3/2 दोनों कैंसिल हो गया तो हमें सिर्फ मिलेगा a। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा b टू दी पावर 1/2। ठीक है, ये मिल गया हमको, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर b, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 4 इंटू 3a। अब देखिए 4 और 4 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब हमें क्या मिला, देखिएगा ध्यान से यहाँ से हमें क्या मिला, 2√b, 2 को मैंने 4 को हटाया तो 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमें मिला दिस इज 2 इंटू 2/3 इंटू 8, 2 to the 4 to the 8 इंटू a√b, और हमें मिला माइनस 16/3ab। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, ये हमें मिल गया 2 इंटू 16/3, दिस इज a एंड √b इंटू √b इज b माइनस 16/3ab। इफ आई टेक 16/3ab कॉमन, what I get, 2 minus 1, so what did I got, 16/3ab, hence यही तो हमें शो करना था ना कि द वैल्यू जो है उसकी 16/3ab आएगी, वो मैंने आपको शो करके दिखा दिया। ठीक है, so now let us take one more question so that we can even more concentrate, understand how to apply double integral or how to evaluate double integral using a cut or cutting a chip parallel to x-axis. Let us take one more question. And the question is now see the question here, the question says
फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एज अ डबल इंटीग्रल एंड देन वैल्यूएट इट। ओके, मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया है कि अगर x की जो इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों x और y की पावर 1 हो तो वो एक लाइन होती है, और अगर दोनों टू दी पावर 2 हो तो वो एक सर्कल होती है। नाउ फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट इनके हो जाएंगे, आप लोग निकालिएगा, अभी आपके लिए होमवर्क है। मुझे पता है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है 1 0 and 0 1, so I will write it directly, ठीक है। Now number 2, draw the region. I will draw the region now. Draw the region. हमें वो रीजन ढूंढना है कि हमारा वो रीजन जिसके अंदर हमें अपना जिसका हमें एरिया पता करना है, जो इससे और इससे यानी लाइन से और सर्कल से बाउंडेड हो। कौन सा रीजन हमें ड्रॉ करना है? जो गिवन लाइन से और सर्कल से बाउंडेड हो। अब देखिए, जो हमारा सर्कल है वो 0 1, ये हमारा 0 1 यहाँ होगा और 1 0 यहाँ होगा, इससे होकर जाता है, ठीक है। सर्कल हमारा किससे होकर जाता है? इससे होकर जाता है, कैसा भी बना दें, हमें इससे मतलब है, ठीक है। और लाइन ही हमारी कहाँ से? ये भी इससे होकर जाती है। हमें क्या करना है? हमें पता करना है 2 पॉइंट्स से के बीच से होकर जाने वाली लाइन। तो हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी ये, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये। अगर मैंने कई बार आपको बताया, अगर हमें लाइन से 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की पॉइंट्स पता है तो लाइन तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रीजन है वो कौन सा है? वो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये। देखिए, मैं काम कर रही हूँ इस समय बाई कटिंग अ चिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने पूरा जो रीजन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर दिया है, ठीक। अब देखिए, अगर हमारी कोई भी चिप है, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई भी चिप जिस कर्व से शुरू हो रही है एंड भी सेम कर्व पे होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चिप हमारी ये कहाँ से शुरू हो रही है? तो सेम पॉइंट है, लाइन भी यहाँ पे है और सर्कल भी यहाँ पे, ये भी सेम है। तो चिप हमारी यहाँ से शुरू हुई तो कहाँ से गई? लाइन से सर्कल, लाइन से सर्कल, लाइन से सर्कल, लाइन से सर्कल। हर जगह कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि चिप लाइन से एक्सिस पे चली गई हो या किसी और कर्व पे चली गई हो। सो दिस इज आवर रीजन, ठीक है। अब क्या करते हैं? नंबर 3, आई विल राइट द इंटीग्रल। I have cut a chip parallel to x-axis, so I will write x1 is equal to here and y1 is equal to here, ठीक है। Now if I say that this is the chip, तो starting point क्या है चिप का? What is the starting point? This is the, कैसे अगर हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो ये कौन सी कर्व की इक्वेशन है? ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई? 1 माइनस वाई। सो x1 हो गया 1 माइनस वाई। अब इसका एंड पॉइंट कहाँ पर है? इस सर्कल पर। अब इस सर्कल की इक्वेशन कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो आई विल राइट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी एक्सिस पे चलना पड़ेगा। और ये देखिए, हमारा इसका जो पॉइंट है वो यहीं से शुरू हो रहा है ना, तो कितना हो गया? 0। और कहाँ तक गया है? ये हमारा 1 तक गया है, तो y2 हो गया हमारा 1 और dx। आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज इक्वल टू 0 to 1 माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर टू dx dy। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब देखिए, दैट लिमिट्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ y। लिमिट्स किस में दी हैं? y में दी है। तो हम क्या करेंगे? I will integrate first with respect to x and then with respect to y. So let us see. जब अगर हमारी लिमिट्स तक हो जाता है, फिर अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना बाकी है। तो हमें क्या मिलेगा? ये इंटीग्रल 0 to 1। आई एम इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट, सो आई विल गेट x कहाँ से कहाँ तक? 1 माइनस वाई टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy तक। और हमें क्या मिलेगा?
0 to 1 और हमें मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर टू 1 माइनस वाई डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब y बचा है सिर्फ, तो आई विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y ओनली। तो हमें क्या मिलेगा, इसका फॉर्मूला होता है जो हमेशा हमें याद रखना है, विच इज y बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज प्लस एंड दिस विल बिकम 1 बाई 2 साइन इनवर्स y। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस ए का 1 का हो जाएगा y और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से 1 तक जाना। चलिए सॉल्व करते हैं। जब मैं 1 पुट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, y 1 बाई 2 इंटू 0, क्योंकि 1 माइनस 1 इज 0, प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1, और क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 बाई 2। और जब 0 रखेंगे तब तो सारे 0, क्योंकि ये भी 0, साइन भी 0, सब 0 होते हैं, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से हमें मिल गया 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एंड आई गॉट पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 आंसर। So that was all about evaluation of double integral by cutting a chip parallel to x-axis. Okay, so now it is been many times asked that change the order of integration and solve the double integral. That particular concept I will tell you in next video lecture. Till then, goodbye, have a nice day.